आप क्या प्रोवाइड करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी ताकि लोग आपसे जुड़ें? पहले तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ बहुत सारी डांस क्लासेस सिर्फ, मैंने अभी जैसे पहले कहा कि बहुत सारी डांस क्लासेस सिर्फ ट्रेनिंग दे रही हैं, उनके बारे में डीप नॉलेज कोई नहीं दे रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट में डांस की डीप नॉलेज दी जा रही है कि जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है वो क्या परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट वो अगर अपने घर पे बैठकर किसी टेलीविजन पे कोई डांस स्टाइल देख रहा है तो वो उसमें डिफरेंस कर सके कि मैं कौन सी डांस स्टाइल देख रहा हूँ, इस डांस स्टाइल में कितनी डांस स्टाइल मिक्स है। डिप्लोमा इन डांस, तो क्या आपके पास भी ऐसी कोई फैसिलिटी है कि आप कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं या आपके साथ किसी के साथ कोलैब है ऐसा कि आप प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा? जी देखिए, पहले तो इसमें जो ज़्यादातर जानते हैं सब लोग क्लासिकल और इन सब में कथक में जो डिप्लोमा है 7 ईयर 8 ईयर्स जूनियर एंड सीनियर डिप्लोमा, तो लेकिन अलीगढ़ में रॉक डांस क्लासेस एक इकलौती ऐसी डांस स्टाइल है जो वेस्टर्न में भी डिप्लोमा देती है, जिसमें हिप हॉप, बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, ये सारी डांस स्टाइल के डिप्लोमा होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच आए हैं एक ऐसी जानी मानी हस्ती जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र से एक डांस की शुरुआत की, आगे चल के उसे अपना प्रोफेशन बनाया और 2010 में जिसका नाम है रॉक डांस क्लासेस और उसका डायरेक्टर बने, उनका नाम है मिस्टर शकील खान। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरीके से यूथ को डांस की क्लासेस देते हैं, किस तरीके से उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं, किस तरीके से रियलिटी शोज में उनको पार्टिसिपेट कराते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ में। सर, मैं चाहता हूँ एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं। हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज शकील खान एंड आई एम डांस कोरियोग्राफर and founder of Rock Dance Classes. So Rock Dance Classes एक ऐसी संस्था है जहां आपको सारी होल पैकेज जो सारी चीज़ें हैं वो एक ही जगह पर आपको मिल जाती हैं। सर, यहाँ पे एक सवाल आता है कि नॉर्मली हम लोग, हमारी हॉबीज़ होती है कि हम डांस करें, जब हम टीवी पे देखते हैं। आज की डेट में तो रियलिटी शोज चल रहे हैं काफ़ी सारे, लेकिन आज से कुछ साल पहले बात करूं तो सिर्फ एक ही आता था, बूगी बूगी। तो आपको कब मन में आया कि मुझे डांस करना चाहिए और कब आपने से अपनी हॉबी को फिर प्रोफेशन में कन्वर्ट किया? सर देखिए, पहले जो बूगी बूगी जो शो आता था वो इतना हिट शो था, मोस्ट ऑफ दी सभी ने वो शो देखा होगा। तो जब मैं बहुत छोटा था, मैं 5 इयर्स का था, तो मेरे स्कूल में एक इवेंट हुआ था जी। तो वहाँ जो मेरे गुरुजी हैं वहाँ उन्होंने मुझे देखा और मेरे टैलेंट को उन्होंने परखा और देखा, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत आगे जा सकता है जी जी। सो वहाँ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो 5 इयर्स से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, फिर मैं वहाँ ट्रेनिंग करता गया और मैंने वहाँ से ही सिखाने की स्टार्टिंग की जी। तो सर, अभी जो आपका क्लासेस है उसके आपके पास तकरीबन कितनी स्ट्रेंथ होगी, कितने स्टूडेंट होंगे और किस किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं सर आपके पास? मेरे काफ़ी सारे बैचेस चलते हैं, जिसमें कुछ बैचेस फिटनेस के हैं, कुछ बैचेस योगा के हैं और कुछ किड्स के हैं। तो हर एक एज कैटेगरी के हिसाब से बैचेस हैं। तो ऑलमोस्ट पूरी सारी स्ट्रेंथ जो है वो बैचेस जो हैं वो फुल है ऑलमोस्ट। तो ये मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, इवनिंग तक 8 o'clock 9 o'clock तक ये चलता है। लेकिन डांस एक ऐसी चीज़ है जो उसके शरीर को भी फिट रखती है, दिमाग को भी स्वस्थ रखती है और वो आगे भी बढ़ सकता है। तो आप उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर कराते हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि इसमें टीचर या कोरियोग्राफर का एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। कुछ लोग आते हैं हॉबीज़ के लिए, लेकिन उनके अंदर टैलेंट होता है जो कि उन्हें पहले नहीं पता होता है। इसमें मैं कहूँगा कि कोरियोग्राफर का काम है वो इस चीज़ को बाहर निकाले। अगर वो कैपेबल है, कोरियोग्राफर भी बन सकता है। अगर वो उसमें कैरियर स्टार्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। तो इसमें कोरियोग्राफर उसने अच्छी ट्रेनिंग देगा, टीचिंग करेगा, तो वो उसमें आगे भी निकल सकता है। जो आपकी हॉबी थी वो आपका एज अ कैरियर भी बन सकता है। मैं अलीगढ़ की बात करूँ तो अलीगढ़ डेवलप कर रहा है, पर अभी इतना डेवलप नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फैमिली भी इतना अलाउड नहीं करती कि यार तू क्या डांस करेगा, तू पढ़ाई कर, तू इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। तो आपके पास कुछ बच्चे आते भी होंगे, तो आप उनको किस तरीके से डील करते हैं, या यहाँ पे आपने ये सेटअप लगा के क्या माइंड सेट किया कि क्या अलीगढ़ को अवेयर करना है या क्या करना है?
ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ बहुत ज़्यादा पीछे है, अलीगढ़ बहुत निकल रहा है। जो पेरेंट्स हैं वो इनकरेज कर रहे हैं बच्चों को नई नई एक्टिविटीज़ के लिए, और जो बच्चे आ रहे हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है उन्हें एक ऐसी संस्था की ज़रूरत है जो सही गाइडेंस दे, सही फ्यूचर और सही चीज़ें और सही ट्रेनिंग उनको दे। तो रॉक डांस क्लासेस में जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो इस पर्सपेक्टिव से चल रही हैं कि जो बच्चों को सही ट्रेनिंग, गाइडेंस, जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वहां से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो। तो रॉक डांस क्लास इज द परफेक्ट प्लेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल कैटेगरीज एट ऑल। तो आपकी भी कोचिंग सेंटर में, आपकी क्लासेस में ऐसा है कि आप भी सेलिब्रिटी कुछ इनवाइट करते हैं बच्चों को, थोड़ा इवेंट प्लान करते हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ अलीगढ़ में, अलीगढ़ से बाहर भी? यस सर। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अलीगढ़ में ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको कैमरे का फील मिलेगा। तो जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं या जो बॉलीवुड में बैकग्राउंड डांसर्स रह चुके हैं, जो कोरियोग्राफर रह चुके हैं, उनको वो चीज़ें, वो नॉलेज यहाँ शेयर करनी चाहिए और हर सेशन पे वो नॉलेज बच्चों को मिलनी चाहिए कि कैमरे में कैसे फेस किया जाता है, उनके मूव्स या एक्टर्स को कैसे दिया जाता है। हालांकि 70% एक्टर्स इतने अच्छे डांसर्स नहीं होते, बट कोरियोग्राफर का काम जो है, जो उनका पीछे का काम है, वो इन बच्चों को आगे बताया जाए और कोरियोग्राफी में उनको हेल्प मिल सके। सर, जैसे कि अभी मैं बात करूं कि जैसे अलीगढ़ से बाहर भी आप ले आके कुछ समर कैंप प्लान करते हैं, या जैसे कि बच्चों का ऑफ होता है, ठीक है, जब वीकेंड हो जाते हैं या अपने गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, तो बच्चे कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं या डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या आप उनके एंजॉयमेंट के लिए, या कि पढ़ाई भी होती रहे, उनकी डांस क्लासेस भी चलती रहे और उनका थोड़ा मनोरंजन भी होता रहे, तो ऐसा कुछ समर कैंप प्लान करते हैं आप? जी, मैंने आपसे भी यही कहा कि रॉक डांस क्लासेस एक ऐसा क्लासेस हैं जहाँ बच्चे को सिर्फ ना डांस बल्कि बहुत सारी एक्टिविटीज सीखने को मिलती हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि वेकेशंस में उनके लिए क्या होता है, तो वेकेशंस में हम लोग समर कैंप प्लान्स करते हैं जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे पेंटिंग है, टाइक्वांडो है, सिंगिंग है, डांसिंग है, फिटनेस के लिए है, योगा है, ये सारी चीज़ें, और ये ऑल कैटेगरी 3 इयर्स प्लस से स्टार्ट होती हैं, जो कि हर एक कैंडिडेट के लिए हैं, जो भी जिसमें महारत हासिल है, जो भी मतलब सीखना चाहता है, क्रिएटिव बनना चाहता है, वो वहाँ आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चे आपसे जुड़ सकें और अवेयर हो चुके हैं। तो आप उसके लिए कुछ प्लान करते हैं ऐसा? इसमें हमारे लिए, हमारी जो संस्था है, हमारी जो अकेडमी के मेंबर्स हैं, वो टाइम जाते हैं, वहाँ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और जैसे हम लोग कॉम्पिटिशन जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो फेमस सिटीज़ हैं वहाँ के ही बच्चों को लिया जाए। हमारी जो मार्केटिंग है, हमारी जो हम कहेंगे कि एड है उस कॉम्पिटिशन का, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाता है, गाँव में भी जाता है, और जहाँ तक जो अगर किसी का ये है कि वो फीस उसकी सबमिट नहीं कर पा रहा है, तो उसे वो प्लेटफॉर्म शेयर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसे बाउंड किया जाए। और जहाँ तक कि अगर उसे ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, वो थोड़ा बहुत टैलेंटेड है बट ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, तो हम उसको ग्रूम करने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए हम अपनी एकेडमी पर भी प्लेटफॉर्म देते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर किसी बच्चे के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर हम एजुकेशन की बात करें, पढ़ाई लिखा की बात करें, कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की, या किसी कोचिंग सेंटर की बात करें, तो वहाँ एक स्कॉलरशिप होती है कि यार इतने % आए तो हम तुमको इतने % आपकी फीस में माफ करेंगे। तो क्या आपने भी अपनी इस डांस क्लासेस में इस तरह की कोई स्कॉलरशिप रखी हुई कि बच्चे टैलेंटेड है बट वो फीस नहीं कर सकता, ठीक है, सब बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन वो आपको फेम जरूर दे सकता है। आप अगर वो कंपटीशन जीतता है या कंपटीशन में आता है, तो आपका कोचिंग सेंटर का नाम जरूर होगा, पैसा नहीं दे सकता, फेम दे सकता है। तो क्या आप उस चीज को आगे बढ़ाते हैं सर? हाँ, हमारा एक बैच है जिसमें ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो वहाँ सीखते हैं, और हमारा मोटिव रहता है उनको इंकरेज करना, क्योंकि उनको ये समझाया जाता है कि अगर आप बैकग्राउंडली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप अपने टैलेंट के बल पर ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। फीस मैटर नहीं करती इतना, लेकिन अगर आपके अंदर हुनर है, टैलेंट है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो जो हमारा बैच है वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जैसे हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं एट प्रेजेंट। सर, और इंस्टीट्यूट से एक्स्ट्रा आप क्या प्रोवाइड करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में फैसिलिटी, ताकि लोग आपसे जुड़े? पहले तो
मैं ये कहूँगा कि जहाँ बहुत सारी डांस क्लासेस सिर्फ, मैंने अभी जैसे पहले कहा कि बहुत सारी डांस क्लासेस सिर्फ ट्रेनिंग दे रही हैं, उनके बारे में डीप नॉलेज कोई नहीं दे रहा है। हमारे इंस्टीट्यूट में डांस की डीप नॉलेज दी जा रही है कि जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है वो क्या परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट वो अगर अपने घर पे बैठकर किसी टेलीविजन पे कोई डांस स्टाइल देख रहा है तो वो उसमें डिफरेंस कर सके कि मैं कौन सी डांस स्टाइल देख रहा हूँ, इस डांस स्टाइल में कितनी डांस स्टाइल मिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने फ्री स्टाइल को अटेम्प्ट किया है तो फ्री स्टाइल में होने वाली कौन कौन सी डांस स्टाइल है वो उसको वो आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, वो पहचान कर सके कि हाँ इसने इस डांस स्टाइल को मिक्सअप किया हुआ है। तो वो जो डीप नॉलेज है, जो थ्योरी सेशंस चलते हैं हमारे, जो मैं कहूँगा कि ट्रेनिंग के साथ साथ चलते हैं, वो बच्चों को जो डीप नॉलेज देना है वो हमारा मेन मोटिव है। सिर्फ डांस हर जगह सिखाया जाता है, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, वहाँ से भी मदद ले रहे हैं, लेकिन रॉक डांस क्लासेस का जो है वो ये है कि डीप नॉलेज उनको दी जाए। सर जैसे कि अगर मैं बात करूँ एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, एक टाइम पे म्यूजिक एजुकेशन में इंक्लूड हो गया था कि उसको भी क्लासेस है, उसकी भी सर्टिफिकेशन होती है, ग्रेजुएशन भी होती है म्यूजिक में। तो अब डांस भी उस कैटेगरी में आ चुका है। कुछ सालों से देखूं तो डांस भी एक एजुकेशन की कैटेगरी में आ चुका है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हुए हैं कि ग्रेजुएशन इन डांस या डिप्लोमा इन डांस। तो क्या आपके पास भी ऐसी कोई फैसिलिटी है कि आप कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, या आपके साथ किसी के साथ कोलैब है ऐसा कि आप प्रोवाइड करते हैं सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा? जी देखिए, पहले तो इसमें जो ज़्यादातर जानते हैं सब लोग क्लासिकल और इन सब में, कथक में जो डिप्लोमा है 7 ईयर 8 ईयर्स जूनियर एंड सीनियर डिप्लोमा। तो लेकिन अलीगढ़ में रॉक डांस क्लासेस एक इकलौती ऐसी डांस स्टाइल है जो वेस्टर्न में भी डिप्लोमा देती है, जिसमें हिप हॉप, बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, ये सारी डांस स्टाइल के डिप्लोमा होते हैं, जो हर ईयर पर, जैसे प्रवेशिका है, जैसे आपने आरंभ किया, प्रवेशिका के सर्टिफिकेट से वो हर ईयर आपको मिलेंगे। अब तो हिप हॉप में भी अवेलेबल हो गया है, तो रॉक डांस क्लासेस प्रोवाइड कराता है और हमारी बहुत सारी संस्थाओं से टाई अप है जो कि एक ही प्लेटफॉर्म पर हम बच्चों को यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। सर जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपके पास स्ट्रेंथ अच्छी आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कुछ अलग हटके करा रहे हैं और इंस्टीट्यूट से, तो कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं, कुछ नेगेटिव कैंडिडेट्स आपके पास आते हैं जो आपका माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। तो नेगेटिविटी जैसे कि ड्रिंक हो गया, या किसी चीज का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बहुत सारी नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं। तो उस चीज को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, या आप स्ट्रिक्ट रहते हैं, या नॉर्मली होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि बाकी जो अकेडमीज हैं वो भी इन चीज़ों पे थोड़ा सा रूल रेगुलेशंस बनाएं, क्योंकि कहीं अगर एक चीज़ कोई गड़बड़ होती है तो वो सब पर आती है जी। तो हमारी एकेडमी में रूल रेगुलेशंस हैं, जैसे कि कोई भी ड्रिंक करके एंटर हो ही नहीं सकता, पहली चीज़ तो। दूसरा च्युइंगम है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ कोई भी अगर टच कर देता है तो जैसे बाल को कट करना ही पड़ता है। तो जो मेन चीज़ें हैं जिस पे रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि हर अकेडमी के एक रूल रेगुलेशन ज़रूर होने चाहिए। तो अगर हैं और बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको तुरंत उसको परख के वहाँ से उसको अलग कर देना चाहिए। बाकी हमारी एकेडमी के रूल रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। मतलब आप अगर इस तरह का कोई भी कैंडिडेट आता है उसे आप एंट्री नहीं देते? ओके। सर एक क्वेश्चन और आता है, एक चलते चलते एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि मैं जानता हूं कि आज की डेट में डांस करने के लिए ना आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर माइंड से भी फिट होना चाहिए, फिजिकली भी फिट होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे आपके पास बच्चे ऐसे आते होंगे जो अनफिट हैं। तो सिर्फ आप डांस क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, या आप कुछ उनकी फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं कि भैया पहले फिट हो जा, उसके बाद तू डांस करियो, पता चला कि गिर गया या इंजरी होगी कोई, तो आप उसके लिए क्या एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने इस क्लास में? देखिए, डांस में फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है जी। क्योंकि अगर फिटनेस नहीं होगी तो आपको बॉडी में टाइम टू टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, इंजरीज होती रहेंगी, क्रैम्प्स आते रहेंगे। उसके लिए हम लोग जो स्ट्रेचिंग्स क्लासेस हैं वो डांस से पहले सबको दी जाती हैं फिटनेस के लिए। प्लस उसके साथ साथ हम एक इंटेंसिव क्लास होती है जो हर सैटरडे हम लोग करते हैं। उसमें थोड़ा सा हार्ड
वर्कआउट कराया जाता है ताकि संडे उनको ऑफ मिल के रेस्ट मिल सके। तो फिटनेस के लिए अब जैसे इंडिया में भी बहुत सारे जैसे फिट इंडिया चल रहा है, योगा दिवस पे योगा किया जाता है, तो हमारे भी कैंप्स इसमें लगते रहते हैं और वैसे रेगुलर बेसिस पे हमारी फिटनेस चलती रहती है क्योंकि जो भी डांसर आया है उसका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिटनेस पे हमारा बहुत फोकस है। तो दोस्तों आज थे हमारे साथ डांस गुरु मिस्टर शकील खान, जिन्होंने हमें डांस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी। सर की कांटेक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। डांस से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी करनी है, सर को कॉल कर सकते हैं। सर की लोकेशन अवेलेबल रहेगी हमारे चैनल पे, लोकेशन पे पहुंच के उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं। मैं दीपक दुबे, कैमरामैन पंकज के साथ, HBN न्यूज़ अलीगढ़।